तो मूवी की शुरुआत होती है मेरी एक वार्निंग से। हाँ दोस्तों, वार्निंग से, क्योंकि अगर आपने ये मूवी एंड तक देख ली तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि आपके लिए 23 नंबर एक राज बन जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको मूवी में पता चल ही जाएगा। बस आज की मूवी में स्टोरी पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखते हुए वीडियो को इग्नोर करना। अब चलो, आपके हिसाब से बहुत हो गई मेरी बकवास, इसलिए शुरू करते हैं मूवी फास्ट एंड फास्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कुत्ता पकड़ने वाले ऑफिसर वॉल्टर से, जो फरवरी 3 मतलब अपने जन्मदिन के अवसर पर भी यहाँ ड्यूटी करने लगा हुआ था। तभी उसकी ड्यूटी खत्म होने से 5 मिनट पहले उसकी सीनियर एमा ने कॉल करके उसे एक कुत्ता पकड़ने के लिए कहा। असल में एमा की वॉल्टर से काफी जलती थी, क्योंकि 23 दिसंबर मतलब एमा के जन्मदिन के दिन वो वॉल्टर से काफी चिपक रही थी। तब वॉल्टर ने एमा को भाव ना देते हुए उसे साइड में कर दिया कि दीदी नहा तो लिया करो। खैर, अब वॉल्टर उस कुत्ते को पकड़ने पहुंचा, जहां अपनी घर की कहानी सुनाते हुए उसने कुत्ते को पकड़ तो लिया, लेकिन जब उसने कुत्ते की नेम प्लेट देखी तो उसका नाम नेड देखकर वो थोड़ा खुश आ गया। जिस बीच नेड वॉल्टर को काट कर यहाँ से भाग निकला। तब वॉल्टर अपनी गन लेकर उसके पीछे भागने लगा और नेड भी भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुंच गया, जहां वॉल्टर की नजर एक लॉरा नाम की लड़की के कब्र पर गई। और देख लो, सच में नाम लॉरा ही है, फिर मुझे बोलो हर बार लॉरा कहां से आ जाती है। खैर, दूसरी तरफ वॉल्टर की बीवी अगस्ता उसके लिए बर्थडे केक लेकर थोड़ा वेट करने लगी, लेकिन जब वॉल्टर लेट हुआ तो उसने रील्स की जगह इन बुक्स को देखना शुरू कर दिया, जहां अचानक से वो इस रेड कलर की बुक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। और असल में अगस्ता का फेवरेट कलर भी रेड ही था। खैर, इस बुक का नाम था द नंबर 23। इतने में यहाँ वॉल्टर पहुंचा, जिसे अगस्ता ने वो बुक गिफ्ट कर दी। अब ये अपना बर्थडे मनाकर वापस घर पहुंचे, जहां इनका बेटा रॉबिन भी था। वॉल्टर ने उसी रात से वो बुक पढ़नी शुरू कर दी, जिसमें बुक के मेन कैरेक्टर का नाम फिंगरलिंग था। असल में ऑथर ने अपने बचपन में फिंगरलिंग एट द जू नाम की किताब पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने बुक के मेन कैरेक्टर को फिंगरलिंग नाम दे दिया। तो फिंगरलिंग की कहानी बचपन से शुरू हुई, जहां उसके पिता एक ऐसे अकाउंटेंट थे जिनकी जिंदगी सिर्फ नंबर के अराउंड ही घूमती रहती। वो तो फिंगरलिंग को भी एक अकाउंटेंट बनाना चाहते, लेकिन असल में वो एक डिटेक्टिव बनना चाहता था। और उसका ये सपना तब पूरा हुआ जब वो अपने 8वें जन्मदिन पर अपनी पड़ोसन के डॉग का पीछा करते हुए उनके घर में चला गया, जहां उनकी पड़ोसन मरी हुई पड़ी थी। अब पुलिस ने इस कांड को सुसाइड का नाम दिया, लेकिन फिंगरलिंग अंदर से जानता था कि ये जरूर एक मर्डर है, इसलिए इसी बात के साथ बड़े होकर वो एक डिटेक्टिव बन गया। जहां उसकी जिंदगी में एक महिला मित्र फेब्रिजिया आई, जिसको सिर्फ फिंगरलिंग की डिटेक्टिव वाली पर्सनैलिटी से प्यार था। अब रियल लाइफ में वॉल्टर अगस्ता से बोला कि देखो, इस बुक के इंसिडेंट तो मुझसे जुड़े हुए हैं। अगस्ता बोली कैसे? तब वॉल्टर ने बताया कि मैंने भी बचपन में फिंगरलिंग एट द जू बुक पढ़ी थी। साथ ही वॉल्टर की माँ भी उसके 8वें बर्थडे पर ही मर गई थी। ये सुनकर अगस्ता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तब भी वॉल्टर ने वो बुक आगे पढ़नी शुरू करी, जहां फिंगरलिंग एक सुसाइड करती हुई क्लाइंट पिंक से मिलने पहुंचा। असल में पिंक के पूरे परिवार ने सिर्फ नंबर 23 का राज जानने के लिए सुसाइड कर ली। और अब पिंक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ डेट, फेवरेट कलर और सब कुछ उस 23 नंबर से जुड़ा हुआ था। ये सुनकर फिंगरलिंग की भी हवा ले गई, लेकिन फिर भी वो पिंक को थोड़ी मोटिवेशन देकर यहाँ से चला गया। और उसकी इतनी बढ़िया मोटिवेशन से पिंक ने उसके निकलते ही यहाँ सुसाइड कर ली। तभी वॉल्टर बुक से बाहर आया, लेकिन अब उसकी दुनिया में भी 23 नंबर का आगाज हो चुका था। वो भी हर जगह 23 नंबर को ही ढूंढने लगा। इसलिए वो यहाँ से एक बुक स्टोर में पहुंचा, जहां उसने उस राइटर के बारे में पता किया, लेकिन बुक स्टोर वाला बोला कि असल में ऐसा कोई राइटर है ही नहीं। तब वॉल्टर भी घर पहुंचकर अपना नाम, बर्थ डेट वगैरह सब चेक करने लगा, जो कि असल में 23 नंबर से ही लिंक हो रहा था। यही बात उसने अगस्ता
और रॉबिन को भी समझाई। तब रॉबिन तो वॉल्टर की बात से थोड़ा सहमत हुआ, क्योंकि इनके घर का एड्रेस भी घुमा फिरा के 23 ही आ रहा था। लेकिन अगस्ता को अभी भी वॉल्टर पर कोई विश्वास नहीं हुआ। तब वॉल्टर फिर से अपनी बुक की दुनिया में पहुंचा, जहाँ फिंगरलिंग पर भी 23 नंबर हावी होने लगा, क्योंकि उसने जब फैब्रिजिया की सैंडल्स को काउंट किया तो उनकी गिनती 23 निकली। साथ ही यही चीज जब वॉल्टर ने भी चेक की तो अगस्ता की सैंडल भी 23 ही निकली। अब अगली सुबह जब वॉल्टर अपने रूम से बाहर सो रहा था, तब अगस्ता ने उसका हाथ देखा तो वो समझ गई कि ये तो 23 नंबर के पीछे पागल हुआ जा रहा है। इसलिए उसने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त आइजैक से बात की। तब वॉल्टर आइजैक से मिलने पहुंचा, जहां आइजैक ने उसे समझाया कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, इसलिए अभी तुम जानबूझकर उस 23 नंबर से जुड़ा कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे, ताकि ये तुम्हारा विश्वास और पक्का होता जाए। और ये तो सच है दोस्तों कि अगर हमारे हिसाब से कोई चीज सही है, तो फिर अगर हमें उसकी कोई झूठी इंफॉर्मेशन भी देगा ना, तो हम उसे सच मान लेंगे। खैर, यहाँ बुक की स्टोरी में भी फिंगरलिंग पर उस 23 नंबर का भूत चढ़ने लगा, जिसके चलते वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। तब वो फैब्रिजिया के एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त माइल्स से मिलने पहुंचा। माइल्स ने उसे एडवाइस दी कि तुम्हें अपने काम से कुछ दिन छुट्टी लेनी चाहिए। और जब फिंगरलिंग ने काम से छुट्टी ली तो फैब्रिजिया का अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि वो सिर्फ फिंगरलिंग की डिटेक्टिव वाली पर्सनैलिटी से प्यार करती थी। इसलिए फैब्रिजिया ने माइल्स पर भी मुंह मारना शुरू कर दिया। ये देखकर फिंगरलिंग पर डबल अटैक हुआ कि एक तो वो 23 नंबर, ऊपर से ये हमार माल। खैर जाने दो। अब कहानी के हिसाब से वॉल्टर ने भी नोटिस किया कि आइजैक की टाई का कलर सेम अगस्ता का फेवरेट कलर है, जिसका मतलब इनके बीच कुछ तो चल रहा होगा। यही सोचते हुए वो बाहर निकला, जहां उसे हर जगह 23 नंबर ही दिखने लगा। तभी उसने अगस्ता के कैफे में झांका तो अगस्ता वहां आइजैक के साथ ही खड़ी थी। ये देखकर वो सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। यही सोचकर उसने अगला चैप्टर 21 पढ़ना शुरू किया, जिसमें फिंगरलिंग ने जंगल के बीचों बीच फैब्रिजिया को माइल्स के साथ फिटनेस बनाते देख लिया था, जिसके अफसोस में उसे काफी बुरे सपने भी आने लगे। उसी रात जब वॉल्टर की भी आंख खुली तो उस वक्त रात के 11:12 हो रहे थे, मतलब कि 23। तभी उसने देखा कि उसने अगस्ता का खेला कर दिया है। लेकिन वो तो शुक्र है ये सब कुछ उसका सपना था, पर तब भी वो अपनी सावधानी के लिए रात को ही ये घर छोड़कर चला गया। अगस्ता ने भी उठकर देखा कि वॉल्टर उसके लिए एक लेटर लिख कर गया है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब वॉल्टर घर से एक होटल में पहुंचा, जहां उसे होटल में भी रूम नंबर 23 ही मिला। रूम में आते ही वॉल्टर ने अगला चैप्टर 22 पढ़ना शुरू किया, जिसमें कि वॉल्टर ने फैब्रिजिया का मर्डर कर दिया था। साथ ही जब माइल्स फैब्रिजिया से मिलने पहुंचा तो गलती से उसने वो मर्डर वेपन उठा लिया, जिसके बिहाफ पर पुलिस ने माइल्स को अरेस्ट कर लिया। जिस बीच फिंगरलिंग भी यहाँ से भागकर एक होटल में पहुंचा, जहां वो 23 नंबर का राज ना ढूंढ पाने की वजह से खुद की जान लेता कि तब तक वो चैप्टर खत्म हो गया। साथ ही उस बुक का चैप्टर नंबर 23 भी गायब था। यह देखकर वॉल्टर को अलग ही हुड़क लगी कि आखिर फिंगरलिंग ने क्या किया होगा। तभी उसने एक बार बाहर झांका तो उसे वही नेड नाम का कुत्ता दिख गया। उसे देखते ही वॉल्टर को काफी गुस्सा आया, क्योंकि अगर उस दिन वो कुत्ता उसे नहीं काटता तो फिर वॉल्टर लेट नहीं होता और ना ही उसे ये बुक पढ़नी पड़ती। खैर, अब वॉल्टर वापस उसका पीछा करते हुए उसी शमशान घाट में पहुंचा, जहां इस बार उसने नेड को बेहोश तो कर दिया, लेकिन इस बार भी नेड वापस उस लॉरा नाम की ग्रेव के सामने पहुंचा था। और पता है दोस्तों, नेड के नाम में भी 23 था, साथ ही लॉरा भी 23 साल की उम्र में ही मरी थी। जिसके बाद यहाँ के एक आदमी ने बताया कि असल में लॉरा की लाश कभी मिली ही नहीं। तब वॉल्टर को थोड़ा शक हुआ, इसलिए वो लॉरा से जुड़ी कुछ न्यूज लेकर वापस अपने घर पहुंचा, जहां पर आइजैक भी मौजूद था। तब वॉल्टर ने बताया कि फिंच नाम के आदमी ने ही लॉरा का कत्ल किया। साथ ही उसका मानना था कि फिंच ने ही ये किताब लिखकर इनडायरेक्ट वे में अपना कन्फेशन दिया होगा। इसलिए वो अगले दिन उस फिंच से मिलने
एक जेल में पहुंचा, जहाँ फिंच बोला कि मैं तो लॉरा से प्यार करता था, तो फिर मैं उसे क्यों मारूंगा, और कौन सी बुक, मैंने तो कोई बुक लिखी ही नहीं। ये सुनकर वॉल्टर का भी भांग घोंसला हो गया कि आखिर इस बुक का राइटर है कौन, लेकिन फिर भी उसे फिंच पर पूरा विश्वास हो गया क्योंकि उसके नाम में 23 कहीं नहीं आ रहा था। यहाँ रॉबिन ने भी जब उस बुक को देखा तो उसे चिपके हुए पेजेस के बीच ये एड्रेस मिला, जिसके जोड़ने घटाने पर ये 23 नंबर ही आ रहा था। तब इन्होंने प्लान किया कि अगर ये उस एड्रेस पर कुछ भेजें तो उसे रिसीव करने वाला आदमी वही ऑथर या बुक से जुड़ा कोई पर्सन होगा, इसलिए उन्होंने उस एड्रेस पर 23 खाली डब्बे भिजवाए। अब कुछ देर बाद उस पोस्ट ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा, जो वॉल्टर को देखते ही सदमे में आ गया। साथ ही उसने वॉल्टर को देखते ही खुद की गर्दन गायब कर ली। तब अगस्ता ने वॉल्टर को यहाँ से भेज दिया। साथ ही जब उसने उस बूढ़े आदमी से बात की तो वो किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा था। तब अगस्ता ने उसकी पॉकेट चेक करी तो पता चला कि ये बूढ़ा आदमी मिस्टर टॉम एक इंस्टीट्यूट में डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद वॉल्टर ने उसे फोन करके पूछा कि क्या उस बूढ़े आदमी ने कुछ कहा। तब अगस्ता ने उसे झूठ बोलते हुए मना कर दिया कि नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ से वो खुद उस आईडी कार्ड वाले इंस्टीट्यूट पर पहुंची, जो कि इंस्टीट्यूट कम और चंद्रमुखी का बंगला ज्यादा लग रहा था। खैर जैसे तैसे उसने उस टॉम का कैबिन ढूंढ लिया, जिसकी दीवारों पर 23 नंबर ही 23 नंबर लिखा हुआ था। मतलब टॉम भी इस 23 नंबर के पीछे ही लगा हुआ था। तभी वहाँ लाल रंग की रांगनी में अगस्ता को एक फाइल मिली, जिस पर वॉल्टर का नाम ही लिखा हुआ था। अब वो उसमें कुछ पढ़ पाती कि तब तक यहाँ एक आदमी पहुंचा, और ये कौन है वो आप सोचो। हम इतने कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ वॉल्टर ने अपने छोटे दिमाग का मोटा इस्तेमाल करते हुए उस किताब के हर 23वें नंबर को मार्क करना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ एक सेंटेंस लगा कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें आईपी पार्क के 23 कदम दूरी पर खुदाई करनी होगी। अब ये दोनों उस पार्क के पास पहुंचे, जहां इन्होंने खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही खुदाई में इन्हें कंकाल दिखा, जिसे देखते ही इन दोनों की लुप लुप हो गई। तब ये दोनों अपनी कार से एक पीसीओ ढूंढने निकले ताकि ये पुलिस को इस बात की खबर दे सके। लेकिन जब ये पुलिस के साथ यहाँ वापिस आए तो देखा कि यहाँ कोई कंकाल था ही नहीं। ये देखकर पुलिस ने इन्हें चमकाया भी कि पौआ कम पिया करो भाई। इतने में यहाँ अगस्ता आइजैक के साथ पहुंची, जहाँ वॉल्टर ने उसे देखकर फेक स्माइल कर दी, क्योंकि असल में उसे आइजैक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खैर अब ये वापस घर जाने लगे, जहाँ वॉल्टर ने देखा कि अगस्ता के हाथ में मिट्टी लगी हुई है, जिससे वो समझ गया कि शायद उस कंकाल को अगस्ता ने ही गायब किया होगा। साथ ही जब उसने बैग चेक किया तो उसमें उसे एक चाकू मिला, जिससे उसने ये दिमाग लगाया कि असल में डॉक्टर टॉम को अगस्ता ने ही मारा होगा, ताकि किसी को ये ना पता चले कि असल में उस बुक की राइटर अगस्ता ही है। इतने इल्जाम देखकर अगस्ता ने इस मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील किया कि असल में उस बुक को खुद वॉल्टर ने ही लिखा था। ये सुनकर वॉल्टर को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अगस्ता ने उसके हाथ में ये भोंपू पकड़ाया तब वॉल्टर के तोते उड़ गए। इसलिए वो यहाँ से वापिस अपने होटल वाले रूम में पहुंचा, जहाँ उसने सारे पेजेस फाड़कर देखा कि यहाँ उस बुक का चैप्टर नंबर 23 लिखा हुआ है, जिसमें फिंगरलिंग खुद वॉल्टर ही था। असल में वॉल्टर के मॉम डैड ने उसके 8वें बर्थडे पर सुसाइड कर ली थी। उसके फादर एक अकाउंटेंट थे, इसलिए जब वॉल्टर ने उस ट्रॉमा में नंबर 23 को देखा तो उसे लगा कि जैसे उसके मॉम डैड ने 23 नंबर के पीछे ही सुसाइड कर ली हो, और इसी बात का उस पर बहुत गहरा असर हुआ। फिर भी जैसे तैसे उसने अपना कॉलेज खत्म किया, जिसके बाद उसे लॉरा मिली। लेकिन असल में लॉरा को सिर्फ उसके नाम से मिलती जुलती चीज से ही मतलब था। इसलिए जब वॉल्टर ने लॉरा को अपने कॉलेज प्रोफेसर फिंच के साथ देखा तो फिर से उसके दिमाग पर वो 23 नंबर इतना हावी हो गया कि जब उसने लॉरा के ब्रेकअप मैसेज से हर 23 नंबर को मिलाया तो उसे ये साइन मिला कि वो लॉरा को मार दे। लेकिन तब भी उसने लॉरा को काफी समझाया कि वो यहाँ से चली जाए, पर लॉरा के ना मानने पर वॉल्टर ने उसका काम तमाम कर दिया। जिसके बाद उसने लॉरा की लाश को
उसी पार्क में गाड़ा जहां पर ये नेड भी बैठा हुआ था और इस मर्डर का सीधा इल्जाम फिंच पर गया क्योंकि क्राइम सीन पर वही मौजूद था। यहाँ वॉल्टर भी लॉरा को निपटाकर वापस इसी होटल में आया जहां उसने इस 23 नंबर की गुत्थी सुलझाने के लिए एक पूरी बुक ही लिख दी और इस बुक में सब कुछ 23 नंबर से जुड़ा हुआ था ताकि उस बुक को सिर्फ वही समझ पाए। साथ ही उसने बुक का फाइनल चैप्टर एक दीवार पर लिखकर छुपा दिया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर ली ताकि ये सच्चाई किसी को पता ही न चले। लेकिन उस सुसाइड में वॉल्टर गजनी बनकर जिंदा बच गया। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर टॉम ही उसका इलाज कर रहे थे, जिन्होंने अपने पेशेंट को स्टडी करने के इरादे से वो बुक अपने पास रख ली। लेकिन जब उन्होंने वो बुक पढ़ी तो वो खुद 23 नंबर के जाल में फंसते चले गए और जब उन्हें पता चला कि किसी ने उस बुक के एड्रेस पर 23 बॉक्सेस भेजे हैं तो उन्हें लगा कि जैसे उन 23 बॉक्स में उस 23 नंबर का राज होगा, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस भी आए। लेकिन जब उन्होंने वॉल्टर को एकदम ठीक देखा तो वो शॉक्ड हो गए। साथ ही इस 23 नंबर से तंग आकर उन्होंने वहीं सुसाइड कर ली। दूसरी तरफ वॉल्टर दूसरे डॉक्टर के इलाज में ठीक तो होने लगा, लेकिन उसकी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में अगस्ता पहुंची, जिसके बाद ये दोनों साथ रहने लगे। और हाँ, अगस्ता जब टॉम के इंस्टीट्यूट में गई थी तभी उसे पता चला कि वॉल्टर ही असल में फिंगरलिंग है। साथ ही वो आने वाला आदमी आइजैक था क्योंकि अगस्ता ने उसे फोन करके बुला लिया था। फाइनली अब वॉल्टर को सब सच पता चल गया, जिसके बाद उसने ये फैसला किया कि अब वो अपने किए का पश्चाताप करेगा, जिसके लिए उसने लॉरा के कंकाल को ठीक से निपटाकर फिंच को जेल से बाहर निकलवा दिया क्योंकि अब उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब वॉल्टर वापस अपनी जिंदगी बिना किसी 23 नंबर के जीने वाला था। लेकिन जेल की घड़ी तो देखो, 23, मतलब अभी भी वॉल्टर की जिंदगी से वो 23 नंबर कहीं नहीं गया। और पता है दोस्तों, जब मैंने अपना नाम साहिल चेक किया तो मेरे नाम में भी 23 आ रहा था। अब आप बताओ, क्या 23 नंबर आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है या फिर कोई और चीज या नंबर जो आपको अपने लिए लकी या अनलकी लगते हो? मैं चाहता हूँ ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताना। और आज नो शाउट आउट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मेरे कुत्ते फेल कर चुकी है, इसलिए ये स्टोरी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।